पानीपत हरियाणा प्रांत का एक ऐतिहासिक शहर है जो वर्तमान समय में भारत का एक प्रमुख औद्योगिक नगर भी है। यहाँ के हैंडलूम उत्पादों की पहचान देश ही नहीं विदेशों तक है। पानीपत शहर में कामगारों की एक बहुत बड़ी संख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हैंडलूम उद्योग से जुड़ी हुई है। जहां पानीपत से हैंडलूम उत्पादों का विदेशों में निर्यात कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, वहां पानीपत में लाखों लोग हथकरघा उद्योग से अपनी आजीविका चला रहे हैं। लेकिन जैसे कि हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है, उसी तरह बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि पानीपत की उद्योगों के विकास के पीछे उस एक महान आदरणीय शख्स की प्रेरणा एवं परिश्रम है जिन्हें हम परोपकारी उस्ताद नंदलाल जी के नाम से जानते हैं। परोपकारी उस्ताद नंदलाल जी विनम्रता, सादगी और परिश्रम की प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया और पूरे समाज को ही अपना परिवार माना। अविभाजित भारत के दक्षिणी पंजाब में जिला मियांवाली, तहसील बक्खर के एक गांव हैदराबाद थल, जिसका एक नाम अम्मूवाणी भी था, में आपका जन्म 7 मार्च 1883 ईस्वी को हुआ। आपके पिताजी का नाम धर्मदास एवं माताजी का नाम कर्मदेवी था। आप बचपन से ही सबकी आंखों के तारे थे। आपकी हंसी और मुस्कान से सभी जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जैसे पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, वैसे ही आप बचपन से ही बहुत विचारशील थे। शरीर पतला होते हुए भी आपके मुख पर हमेशा तेज रहा। बचपन में गणेश भगवान जी की संकट चौथ व्रत कथा ने आपके बाल मन पर बहुत असर डाला, जिस कथा में कहा गया है कि किस प्रकार एक बहुत ही निर्धन परिवार था, जिसमें सिर्फ एक माता और एक पुत्र थे, और उनके पास घर से बाहर जाने पर पहनने लायक सिर्फ एक ही अच्छा वस्त्र था, जिसे वे बारी बारी से घर से बाहर निकलते समय पहना करते थे। तो ये कथा सुनकर उस्ताद जी ने उस समय अपने पिता से कहा कि मैं भी बड़ा होकर वस्त्र बनाने का काम सीखूंगा, जिससे किसी को भी वस्त्रों की कमी ना हो। बालक नंदलाल का ये संकल्प उन्हें जीवन में बहुत आगे ले जाने वाला था। उस्ताद जी में सेवा करने की लगन बचपन से थी। उन्हें जो भी सेवा मिलती वो उसे पूरी जिम्मेवारी से निभाते। लाला जी रोको, ठंडा पीते जाओ। लाला जी रोको, ठंडा पीते जाओ। पानी पी लीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पानी पिया था। लाला जी, आज निर्जला एकादशी है, ठंडा पानी पिए बगैर किसी को नहीं जाने देंगे। अच्छा बेटा, दे दो। लाला जी, हम गांव में आलू का प्रसाद भी बना रहे हैं, आप थोड़ी देर रुककर उसे भी लेते जाएं। उस्ताद नंदलाल जी में एक विशेषता थी कि वो जब भी किसी काम को करते देखते तो वो उसमें इतना एकाग्र हो जाते कि वो बहुत जल्दी न केवल उस काम को सीख लेते बल्कि उसके मास्टर भी बन जाते। इसलिए सभी उन्हें उस्ताद जी नाम से पुकारने लगे। इस तरह उन्होंने ट्रक के इंजन को देखकर उसे ठीक करना भी सीख लिया। एक बार जब वो कहीं बाहर गए तो उन्होंने वहां एक वृद्ध व्यक्ति को खड्डी चलाते देखा। उस्ताद जी को सहसा ही बचपन में लिया हुआ अपना संकल्प याद आया। वे वहां खड़े होकर बुजुर्ग को खड्डी चलाते देखने लगे। जब उन्हें देखते हुए कुछ देर हो गई तो वृद्ध ने युवक से वहां खड़े रहने का कारण पूछा। इस पर युवक ने बताया कि वो उस काम को सीख रहे थे और उन्होंने इसे पूरी तरह समझ लिया है। ये सुनकर खड्डी चालक को बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी केवल देखकर खड्डी चलाना कैसे सीख सकता है। उस्ताद जी ने अपने गांव हैदराबाद आकर स्वयं अपने हाथों से एक खड्डी बनाई और उस पर काम शुरू किया। वो थोड़े समय में ही खड्डी से दरी, खेस और कंबल पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने लगे। इसे देखकर पूरे हैदराबाद गांव के लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। उस्ताद जी केवल यहीं नहीं रुके, उन्होंने गांव के लोगों को भी हथकरघा सीखकर उसे चलाने के लिए प्रेरित किया। वो कहा करते थे कि हम केवल कृषि पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जमीनें मरुभूमि में आती हैं, जिससे यहां ज्यादा उपज संभव नहीं है। यदि हमें अपनी आर्थिक हालत सुधारनी है तो हमें कुछ नया सीखना होगा। ये उस्ताद जी की लगन और प्रेरणा थी कि बहुत जल्दी
पूरे हैदराबाद गांव के घर घर में चरखे, खड्डियां और धागा रंगाई का काम होने लगा। धीरे धीरे समूचा हैदराबाद गांव खुशहाली की ओर बढ़ने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये खुशी ज्यादा समय तक न रह सकी। आने वाले तूफान के काले बादल दूर क्षितिज पर छाने लगे। वे रामचंद पहले मैनू चूरी पिंडे, मैं सोमवार दे सूतरे खुलावणे न। सवेरे 4 बजे दी उठी के मैं चूरी दियां मुठ्ठा बनाईयां। अम्मा इत्थां रौले थिंदे पे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनदा पिया है ते तेनू सूतरियां दी पई है। पिछू लाइट आंदी कोनी पई, मैं आप खाली बैठा। अम्मा हुण भारतवंश के ही सूतरा खुलावी, इत्थे दा कोई हाल नहीं। अरे शाला, मैं क्यों वंजा? मरण साईं जेड़े उत्ते बैठे न, चूरी ता मैं इमाम दस्ते इचकुट घिनसा। बोले बाबा सारियां दी खैर करें, शाला मेरे परिवार ते कोई मुसीबत ना आवे, सारे सुखी वसदे रावण। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अंग्रेजों की कूटनीति और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के चलते अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो गया। जहां पूरा देश आजादी की खुशी मना रहा था, वहीं विभाजन के फौरन बाद शुरू हुए दंगों ने विकराल रूप धारण कर लिया और इस खुशी को मातम में बदल डाला। हर तरफ से मारकाट और लूटपाट की खौफनाक खबरें हैदराबाद पहुंचने लगीं। आसपास के गांव के हिंदू सिख परिवार भी अपनी जान बचाने के लिए हैदराबाद आने लगे। इसका एक कारण यह था कि हैदराबाद गांव मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ा था और दूसरा ये कि यहां अधिक संख्या में लोगों के एक साथ होने की वजह से बचकर निकलने की संभावनाएं अधिक थीं। हैदराबाद गांव के लोग वैसे भी साहसी माने जाते थे। इनके पास अपनी सुरक्षा के लिए तलवारों के साथ साथ कुछ बंदूकें भी थीं। इसके अतिरिक्त बचाव के लिए रंगाई में काम आने वाले विभिन्न खतरनाक रसायनों की भी उन्हें पूरी जानकारी थी। इस कारण मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ हर तरफ हमला कर रही थी, लेकिन हैदराबाद गांव में घुसने की उनकी हिम्मत न हुई। उस्ताद जी के नेतृत्व में हैदराबाद को दहशतगर्दों की भीड़ से बचाने के लिए कई इंतजाम किए गए। पूरे गांव में आने वाले रास्तों पर मोर्चे लगाकर इसे किले का रूप दिया गया। गलियों को मचान से आपस में जोड़ा गया ताकि हमला होने की स्थिति में उसका जवाब जल्दी से दिया जा सके। हर मोर्चे पर गांववासी रात रात भर जागकर मशालों के साथ पहरा देते। मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ ने कई बार रात में हमला करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की जवाबी तैयारियों और सतर्कता को देखकर वे दूर ही रहे और कभी पास आने की हिम्मत न जुटा पाए। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति लगभग 1 महीने तक चलती रही, लेकिन हैदराबाद में कहीं से कोई सहायता न पहुंची। गांव में फिर पंचायत हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि ऐसी स्थिति से निकलने के लिए कोई न कोई हल जल्द निकालना पड़ेगा, क्योंकि गांव के भीतर राशन सामग्री भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। निर्णय लिया गया कि गांव के एक युवक को मुस्लिम का वेश पहनाकर गांव से काफी दूर स्थापित गोरखा मिलिट्री कैंप भेजा जाए तथा वहां जाकर उनसे मदद मांगी जाए। एक युवक को मुस्लिम के भेष में तैयार किया गया। जब उसने कैंप में जाकर वहां अफसरों से बात की तो मालूम हुआ कि उन फौजियों के पास हैदराबाद नाम के किसी गांव की जानकारी ही नहीं थी। गोरखा मिलिट्री के अफसरों ने बताया, शुक्र है आप हमारे पास समय से पहुंच गए, नहीं तो हमें मालूम ही न पड़ता कि इस नाम का कोई गांव भी यहां के नक्शे में शामिल है, जहां के लोग भारत जाने के लिए मदद का इंतजार कर रहे हैं। अगर कुछ और दिन हमें सूचना न मिलती तो पता नहीं आपके साथ कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। गोरखा फौजी अगले दिन अपने साथ ट्रक लेकर गांव में पहुंचे। ट्रक कम संख्या में होने के कारण सभी परिवारों को केवल एक ट्रंक और एक बिस्तर साथ ले जाने की इजाजत दी गई। सभी गांववासियों ने अपने घर में बने हुए खेस, दरी और कंबलों को मंदिर और गुरुद्वारे में दान स्वरूप रख दिया, जिसे वहां से परिवारों के जाते ही मुस्लिमों की स्थानीय भीड़ ने उठा लिया। आखिरी बार जाते समय उस्ताद जी ने अपने गांव की जमीन को प्रणाम किया और मंदिर तथा गुरुद्वारे जाकर आगे सेवा न कर पाने के लिए क्षमा याचना की।
सभी गांववासी ट्रकों में सवार होकर वहां से 45 किलोमीटर दूर 18 हजारी पहुंचे। यहां बने अस्थायी शिविरों में सबने लगभग 20 दिन जैसे तैसे बिताए। यहां समय बिताना बहुत यातना भरा रहा। जहां घर पीछे छूट गया था, भविष्य का कोई ठिकाना नहीं था और कदम कदम पर खतरा अभी बना हुआ था। वहां एक एक दिन बिताना भी सबके लिए जेर काटने जैसा था। आखिरकार ऊपर से आदेश आने पर सभी हैदराबादी झंग और लाहौर के रास्ते ट्रेन से भारत पहुंचे। जिस दिन रेलगाड़ी ने अटारी और अमृतसर के रास्ते भारत में प्रवेश किया, वो दिवाली की रात थी। सबने राहत और चैन की सांस ली। जहां पाकिस्तान में हिंदू सिखों के गांव लूट लिए गए और उनके निवासियों का कत्लेआम किया गया, वहां हैदराबाद गांव के बड़े बुजुर्गों उस्ताद नंदलाल और संत भाई नारायण सिंह जी के कुशल निर्देशन में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई और सभी सकुशल बचकर एक साथ भारत पहुंचने में कामयाब रहे। सर्वप्रथम सभी हैदराबादी जिला रोहतक के लाहली गांव पहुंचे, लेकिन उन्हें वह जगह रहने के लिए पसंद नहीं आई। यहां उस्ताद नंदलाल जी और पंडित मदन लाल शास्त्री जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिले तथा उन्हें अपनी समस्या बताई, जिसके बाद महात्मा गांधी जी के आदेश पर हैदराबाद से आए सभी लोगों को पानीपत में बसाना सुनिश्चित किया गया। विभाजन में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों ने पानीपत में आकर एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत की। यहां की तंग गलियां भी उदारमना उस्ताद जी के हौसलों को न रोक सकीं। उस्ताद जी जानते थे कि सभी के मन में भारी गम और दुख भरा है। उन्होंने इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए सभी को एक बार फिर से हथकरघा उद्योग के लिए प्रेरित किया। वे लोगों को कहते थे कि खाली मत बैठो, काम करो और काम के साथ साथ प्रभु का नाम सिमरन भी करो। इसके साथ साथ वे अक्सर एक शेर भी कहा करते थे कि मेहनत करो अजीजों, मेहनत से काम होगा, कहते हैं बख्त जिसको आकर गुलाम होगा। उन्होंने महिलाओं को चरखा चलाना और पुरुषों को खड्डी चलाना सिखाया। उस्ताद जी से काम सीखकर बहुत से लोगों ने हथकरघा के काम को शुरू किया और उसे बड़े उद्योग में बदला, जहां आज उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी सफलतापूर्वक उस्ताद जी के सिखाए काम को आगे बढ़ा रही है। उस्ताद जी हमेशा हाथ के हुनर की तारीफ करते थे। वे कन्यादान को बहुत बड़ा दान मानते थे। हैदराबाद में भी और यहाँ पानीपत आकर भी बिरादरी के किसी भी परिवार में यदि किसी लड़की की शादी होती तो वे उसकी शादी में पहनाए जाने वाले चूड़े का माप लेने खुद जाते और हाथी दांत का सुच्चा चूड़ा बनवाकर कन्या को आशीर्वाद रूप में पहनाते। एक बार राज्य स्तरीय हथकरघा प्रदर्शनी में उस्ताद जी ने अपने हाथों से एक खेस बुना, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर अंकित थी। ये खेस जब उन्होंने नेहरू जी को भेंट में दिया तो वो इसकी कारीगरी देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस्ताद जी जानते थे कि संगठित रहकर ही हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जिस प्रकार एक पौधे को एक जगह से उखाड़कर दूसरे स्थान पर रोपने पर उसे सावधानी के साथ परवरिश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उस्ताद जी ने एक कुशल माली की तरह हैदराबादी समाज रूपी पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया, उसकी देखभाल की, उसे अपने अनुभव से सींचकर उसे बड़ा किया, जिससे आज ये हैदराबादी समाज एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। उस्ताद जी ने अपना सारा जीवन दूसरों को अपना हुनर सिखाने में लगाया। परोपकार की इस परम भावना को देखते हुए उनके नाम के साथ परोपकारी उस्ताद शब्द जोड़ा गया। पानीपत में श्री राम मंदिर वार्ड नंबर 7 आज भी उस महान शख्सियत के परोपकार से भरे जीवन का साक्षी है, जिसकी स्थापना उस्ताद जी के प्रयासों और परिश्रम से हुई। जहां मंदिर परिसर में विराजमान उस्ताद जी की मूर्ति आने वाले सभी दर्शनार्थियों को परोपकार, विनम्रता और सादगी की प्रेरणा देती है। पानीपत में दी हैदराबादी रामलीला ड्रामेटिक क्लब की स्थापना में भी आपने अपना बहुमूल्य योगदान दिया।
उस समय की ली गई एक ग्रुप फोटो उन महान तपस्वी कलाकारों की याद दिलाती एक बहुमूल्य सामाजिक धरोहर है। यह 1969 का वर्ष था। उस्ताद जी ने देखा कि पानीपत शहर में हर तरफ हथकरघा से उत्पाद बन रहे हैं और लोगों के जीवन में स्थिरता आ रही है। सभी मेहनत और लगन से काम करते हुए धीरे धीरे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें यह देखकर बहुत संतोष हुआ। शाम का सूरज अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। अंत में जाते हुए भी उनके चेहरे पर एक योगी जैसी मुस्कान थी, जो कह रही थी कि मैंने बिरादरी और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया। अब मैं चैन से जा सकता हूँ। अब ये अगली पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि वे पानीपत में हथकरघा के काम को और आगे ले जाएं। गीता के कर्म योग के मार्ग पर चलते हुए परोपकारी उस्ताद नंदलाल जी ने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया। उन्होंने हमेशा एक दीपक की तरह जलते हुए दूसरों को राह दिखाने का कार्य किया। पानीपत की धरती उनके द्वारा किए गए इस महान उपकार को हमेशा याद रखेगी और आधुनिक पानीपत के निर्माता के रूप में उनका नाम हमेशा आदर से लिया जाएगा।